इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको इतने सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे और मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स में आपको यही देखने को मिलेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक स्कैम है, एक ट्रैप है, जिसमें कि तुरंत का तुरंत कंपैरिजन कर दिया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ से कि वहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है, इतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया से। बट मेरा क्वेश्चन उन लोगों से ये है कि क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ही बुरा है? अगर इतना ही बुरा अगर है तो यूएस में आज की डेट में इतने सारे सीईओज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बने बैठे हैं, सीटीओज़ हैं और भी बहुत सारे टॉप पोजीशंस में जो ये लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, इंडिया से पढ़ लिख करके जो गए हैं, राइट? तो वो कैसे पहुंच गए हैं? अगर आप छोटा सा भी एक एग्जांपल लेंगे, सुंदर पिचाई का जो गूगल के सीईओ हैं, उनकी पढ़ाई इंडिया से ही हुई है, उन्होंने ग्रेजुएशन इंडिया से ही करी है। सिमिलरली अगर हम बात करें सत्या नाडेला का, उनका भी ग्रेजुएशन इंडिया का ही है। तो आप ऐसे बात नहीं कह सकते और आप ये भी आर्गूमेंट नहीं दे सकते कि कोई आईआईटी से निकला हुआ बच्चा ही आज यूएस के जो कंपनी है उसमें सीईओ बना बैठा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसका भी एग्जाम्पल आप सत्या नाडेला और सुंदर पिचाई से देख सकते हैं, राइट? लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो कंपैरिजन हम करते हैं, राइट, जो कंपैरिजन हम यूएस के स्कूलिंग सिस्टम में और इंडिया के स्कूलिंग सिस्टम में जो कंपैरिजन करते हैं, वो किस हद तक और किन किन पैरामीटर्स पे कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया में जो टॉप स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको एक अलग रखते हैं, राइट? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि वो पैसा, यानी कि टीचर्स को सैलरी बहुत अच्छी देते हैं और उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा सब कुछ है। तो इसलिए टॉप का जो स्कूल्स हैं उनको अलग हम रखते हैं। आज जो बात करेंगे, जो हम कंपैरिजन करेंगे, वो हम इस पे करेंगे कि जो यहाँ का एवरेज है, यूएस के जो एवरेज स्कूल्स हैं, ठीक है, वो और इंडिया के एवरेज स्कूल से हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो यूएस का जो पब्लिक स्कूल है ना, वो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स, जो पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनसे फ़ार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फ़ार बेटर यहाँ पे रिसोर्सेज, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं, अब एक एक पैरामीटर मैं कंपेयर करके बताऊंगी आपको, ठीक है। जैसे पहली बात है करिकुलम। अगर हम करिकुलम की बात करें, यूएस का जो करिकुलम है ना, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस को इम्पोज नहीं किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को क्लास 1 से लेकर के 5th तक की जो पढ़ाई होती है, उसमें उनके पास कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। टीचर आता है क्लास में, एक टॉपिक उठाता है और वो उसको बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कराता है, उनको उसका प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसको दिखाता है करके, और अलग अलग तरीक़ों से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अगर वो साइंस का कॉन्सेप्ट है तो उसके प्रैक्टिकल लैब्स में करा के वो करके दिखाता है। अगर मैथ्स का है तो मैथ्स के लिए अलग अलग विजुअलाइजेशन वाले सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये, फॉर एग्जांपल लाइक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूफ करते हैं बच्चों के सामने, उसका जो प्रूफ है हमें बता दिया जाता है कि a² + b² = c² होता है, राइट? यानी कि इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हमें सिखा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला आया कैसे, कितना सही है ये फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक्सप्लेन तो करते ही करते हैं, साथ में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए वो कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं ताकि बच्चा जो है चीज़ों को विजुलाइज करके समझ सके। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से वो चीज़ें अंदर तक चली जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, जो मुझे पसंद आती है यूएस के स्कूलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ तो यूएस में क्या है ना, जो कि डिफरेंट है इंडिया से, वो ये है कि जो कि बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है वो ये है कि जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है ना, ये यहाँ पे बहुत कम है। यानी कि एक टीचर के अंडर में 20 बच्चे, एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं, राइट?
इंडिया में वही जो रेशियो है ना, वो एक क्लास में कम से कम 40 बच्चों की क्लास होती है, 40 से 50 बच्चों की क्लास होती है। अब आप ये समझिए कि अगर एक टीचर सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चों को देख रहा है क्लास में, अगर वो आज की डेट में कोई असाइनमेंट या होमवर्क देता है बच्चों को, वैसे तो होमवर्क देने का कल्चर यूएस में नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए कोई असाइनमेंट अगर टीचर देता है बच्चों को, तो उसके पास ज़्यादा टाइम होता है हर एक बच्चे के असाइनमेंट को ध्यान से पढ़ करके, उनको चेक करके, उसको एक्सप्लेन करने का, बताने का, या नंबरिंग करने का, वॉटेवर ग्रेडिंग करने का, जो भी है। वही चीज़ अगर मैं इंडिया में देखूँ, एक टीचर के पास 40 बच्चों की असाइनमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो टीचर के पास टाइम भी कम रहता है, और उन बच्चों के अंदर से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी टाइम टीचर के पास बहुत कम रहता है। तो ये जो रेशियो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे यूएस में स्पोर्ट्स को बहुत स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मानी जाती हैं। स्पोर्ट्स का मतलब है कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स ऑप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो सॉकर हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे चेस हो, कुछ भी, एक स्पोर्ट्स एटलीस्ट उसे करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से आपको पता है, स्पोर्ट्स से बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ओपन होता है, राइट। म्यूज़िक भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। म्यूज़िक एटलीस्ट बच्चा एक कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखेगा, चाहे वो पियानो हो, फ्लूट हो, और बहुत सारे ऑप्शंस टीचर दे देता है, उनमें से आपको टिक करना होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में भी आजकल होते हैं, बड़े शहरों में तो डेफ़िनेटली ये होते ही होते हैं। अगर हम टाउन्स या विलेजेस की बात करें, तो डेफ़िनेटली वहाँ तक अभी ये कल्चर नहीं पहुँचा है, जो कि होना चाहिए। और इसको करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। इसको करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एनकरेजमेंट और रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। रिसोर्सेज़ ऐसा भी नहीं, अगर मान लीजिए कि हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो ऐसा नहीं कि गाँव के बच्चे स्विमिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि गाँव के बच्चे फुटबॉल नहीं खेल सकते, बट हाँ, उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में गवर्नमेंट कर नहीं रही है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हाँ, एनकरेजमेंट की कमी है हमारे गांव लेवल में, फाइनेंस की कमी है हमारे गांव लेवल में, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते हैं हमारे वहाँ के बच्चों को, गांव के बच्चों को बाहर निकल के आने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है मुझे। इंडिया में तीसरा जो मुझे लगता है, इंडिया में ना आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिलेबस रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। सिलेबस रिवीजन का मतलब है कि क्लास 1 से 5 तक कोई सिलेबस का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो मुझे यहाँ का पैटर्न लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है। 1 से 5 तक कोई सिलेबस रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। 5th ऑनवर्ड्स, 1 से 5 तक आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताइए उनको। मतलब किसी चीज़ को कंसेप्चुअली समझने, सोचने के लिए उनको ये बताइए कि आप कैसे अपने दिमाग से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रिसर्च, एक बच्चा अगर उसको आप कोई भी एक खिलौना दे दीजिए ना, वो खुद ही उस चीज़ पे एक्सप्लोर करता रहेगा, तोड़ेगा चाहे कुछ भी करेगा, राइट, लेकिन वो एक्सप्लोर ज़रूर करता है। अगर आप एक पेन देंगे एक बच्चे को ना, वो इस पेन को भी खोल के कोशिश करेगा कि कैसे ये पेन बना है, उसको समझने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप बच्चों को कंप्यूटर को दे दिया जाए ना, तो बच्चा कंप्यूटर में पेंट खोल दो कंप्यूटर बच्चों के सामने, तो बच्चा कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉ करने के लिए वो कर ले जाएगा। थोड़ा सा उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कीड़ा होता है कि क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बच्चे क्वेश्चंस क्यों इतना ज़्यादा पूछते हैं? क्योंकि उनको जानने की उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो क्लास 1 से 5 तक ना ये जो मतलब कि हैबिट है, इसको ग्रो करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जो कि मुझे यूएस में बहुत ही अच्छा लगता है। और इंडिया में इंडियन बच्चों के अंदर ये चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे 4th पॉइंट जो मुझे लगता है कि बचपन से ही ना कंपटीशन की मतलब एकेडमिक कंपटीशन का जो कीड़ा है ना, वो भर दिया जाता है। आपको फर्स्ट आना है, सेकंड कैसे आ गए, फर्स्ट आना है, थर्ड कैसे आ गए, फर्स्ट आना है, जो कि बहुत ही गलत
है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग होता है अपने आप में। किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको थोप के, उसको मार पीट के, बैठ के पढ़ने पढ़ाने या कोई एक चीज़ के लिए फ़ोर्स करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। डेफ़िनेटली रीज़न्स हैं इंडिया में, क्योंकि आपको पढ़ाई करना फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आप इस चीज़ को ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। जो मैंने यहाँ पे बच्चों से बात करके, बच्चों से इंटरैक्ट करके, और इंडिया में भी मैंने लाइक 10 इयर्स अपना जो अपने एकेडमिक्स में ही मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अ, लेकिन बात यहाँ पे एक और आती है कि क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था? ऐसा ही रट्टू तोता वाला था कि आपके सामने एक सिलेबस दे दिया जाएगा, एक बुक दे देगा, आपको रटना है, एग्ज़ाम होगा, आपको बस उसमें वॉमिट करके चले आना है और मार्क्स पाना है, 95% 90% मार्क्स आ गए तो आप बहुत अच्छे। क्या ऐसा ही सिस्टम था हमारा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा सिस्टम था हमारा। ऐसे क्योंकि ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया है हमारे कंट्री में, ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। ये ब्रिटिशर्स में थॉमस मैकॉले थे जिन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम को हमारे यहाँ पे इम्पोज़ किया है। यानी कि वो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं अपना जो वैदिक कल्चर है उसको छोड़ के इंग्लिश सिस्टम को समझें, उसको पढ़ें और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करें। ये चीज़ उन्होंने हम पे थोपी है। हमारा कल्चर कभी भी ऐसा नहीं था। हमारा कल्चर वैदिक कल्चर था, जिसमें हम हर एक चीज़ सीखते थे, हर एक चीज़। नेचर के साथ बैठ कर के पढ़ाई करना, हम एनिमल्स के बारे में, पेड़-पौधे के बारे में, जो जंतु जानवर होते थे उसके बारे में हम बहुत नॉलेज रखते थे। हमारे पुराने ज़माने के जो बच्चे होते थे वो बहुत नॉलेज रखा करते थे, जो कि आज की डेट में अगर शहर के बच्चे को अगर देखो तो उसके अंदर ये सब नॉलेज नहीं होती है। आयुर्वेद की बात हम इतनी करते हैं आज की डेट में, लेकिन आयुर्वेद तो उस ज़माने में हर घर में था। हर घर में हर किसी को पता था कि हल्दी का क्या फ़ायदा है या लौंग का क्या फ़ायदा है। ये सब चीज़ों के बारे में हर किसी को पता था। आज की डेट में ही तो पता नहीं है, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम क्यों भूलते चले गए? क्योंकि हमारे ऊपर जो चीज़ें थोपी गई हैं ना, जो एजुकेशन सिस्टम हम पे थोपा गया है, हम उसको अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन हो गया है हमारे यहाँ पे, लेकिन हम स्टिल उसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। तो जो मैं आपको पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया है ना, डीकोलोनाइज़ेशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे हर एक फ़ील्ड में, क्योंकि इंडिया एक डिफरेंट कंट्री है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था पहले, वैदिक कल्चर का जो हम बात कर रहे हैं, बिफोर ब्रिटिशर्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। आपको आपके सामने वो एग्जाम्पल्स है, नालंदा का एग्जाम्पल है, कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, कितना बड़ा पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट था। वहाँ पे बच्चे आते थे, विदेशों से आते थे बच्चे और पढ़ाई करते थे, बुद्धिज़्म चीज़ों को फॉलो करते थे। बुद्धिज़्म में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे भूलते चले गए, क्यों भूलते चले गए? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हम कंपेयर तुरंत कर देते हैं यूएस के बच्चों के कल्चर को हमारे इंडियन कल्चर से, बट हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारा कल्चर फार 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 बेटर देन अदर कंट्रीज़ के कल्चर से था, जहाँ पे बच्चे नेचर में बैठ के, मैं फिर से बता रही हूँ, नेचर में बैठ कर के टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप था, जिसको कि वो फॉलो करते थे। आज भी अगर इंडिया में एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिलेशनशिप है, वो बहुत बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आज भी हमारे स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये सिखाया जाता है। तो हमारा कल्चर फार बेटर था उनसे। हमने अपना लोकल लैंग्वेज डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमें ये लगने लगा है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश बोलने वाला बच्चा ही बहुत अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक नॉर्मल मिड टायर सिटीज़ का भी बच्चा आईआईटीज़ निकालता है, और अगर आप देखोगे तो मिड टायर सिटीज़ के बच्चे इंडिया में ज़्यादा आईआईटीज़ क्रैक करते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू बड़ी शहरों के। क्योंकि उनको इस चीज़ का फ़ैसिनेशन नहीं होता है कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, हम डिबेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो फ़ोकस्ड होते हैं कि उनको ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, और वो करते हैं।
यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईआईटी जेईई क्रैक करते हैं, एनआईटीज़ क्रैक कर लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर लेते हैं। यूएस का इंडिया का हर बार का हर चीज़ में कंपेयर कर लेते हैं। यूएस अपनी जीडीपी का 5.4% एजुकेशन सिस्टम पे देता है, जबकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3% देता है जीडीपी का। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूएस का पॉपुलेशन कितना कम है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट जो चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी है वो ये चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए लाइफ में अपने एजुकेशन को बढ़ाते जाना है। डेफिनेटली मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखनी है, सीखना पड़ेगा क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। बट इसका मतलब टोटली ये चीज़ें करना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टोटली ट्रैप है या यहाँ पे सिर्फ रट्टू तोता बनाया जाता है, वो चीज़ें गलत हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। कमी हमारे बच्चों में नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही कमी टीचर्स में है। कमी सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम को बनाने की बात है। और ऐसा नहीं कि अब लास्ट 10 से 15 सालों में चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, बहुत बदली हैं और बदल रही हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में इस बार नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमारे कितने ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे ईयर्स से। आज की डेट में 18 साल का बच्चा गुकेश, उसने चेस का चैम्पियनशिप जीता है, वो इंडिया का ही है, राइट। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स में भी आजकल बहुत अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं। निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट देनी पड़ेगी। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जगह पे प्ले करना। प्लीज़ अपने बच्चों को कंपेयर मत करिए कि दूसरे के बच्चों से। आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। और आज की डेट में इंडिया में खाने पीने की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई अभी नहीं है। 1945 के बाद से 1960s तक तो हमारे खाने की ही लड़ाई चलती रही। उसके बाद जाके हमने अपने टेक्नोलॉजीज़ पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। चाइना ने जिस टाइम पे हम बाकी रोटी के लिए तरस रहे थे, खाना गेहूँ के लिए तरस रहे थे, उस टाइम पे चाइना अपना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। तभी आज की डेट में चाइना हमसे 10 से 15 साल आगे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया कर नहीं सकता। इंडिया के बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक बूस्ट की देने की ज़रूरत है। कंपैरिजन की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है कि कंपटीशन करा के उनके अंदर दिमाग में ये भर दें, प्रेशर कर दें कि नहीं तुम्हें निकालना ही है आईआईटी। नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शंस बताइए अपने बच्चों को कि अगर मान लीजिए अगर आपने बायो लेके पढ़ाई करी है 12th में, और अगर आपका MBBS नहीं निकल पाता है, नीट नहीं निकल पाता, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। प्रेशर देने से नहीं है। वो दूसरा का बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको नहीं। और ये बात बिल्कुल भी दिमाग से हटाने की बात है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा ख़राब है। नहीं, ख़राब नहीं है, हमारा बहुत अच्छा था। हमें उस चीज़ को रिवाइव करना है। हमें अपने कल्चर में अपने कल्चर को दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है। रट्टू तोता बनाना हमने सिखाया है बच्चों को, हमें नहीं बनाना है रट्टू तोता। आप कोशिश करिए उनको एनहांस करने की, इनकरेज करने की चीज़ों को, राइट। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। थैंक यू।